हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। वेल फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिस मैटर पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी लोगों ने कुछ चर्चा की है। तो मैं भी आज उसी के ऊपर ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। उसी इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे जो इंटरव्यू फलकनाज का हुआ था, जिसे जो सिद्धार्थ है उन्होंने इंटरव्यू लिया था फलकनाज का। तो उस इंटरव्यू में फलकनाज और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम यानी हमारी फ़ैज़ा बेगम, इनके बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, इनकी बहन चारा जो बोलती है कि दीपिका मैडम की वो मेरी बहन जैसी है, टोटली मेरी बहन ही है। तो वो रिलेशनशिप के बारे में, उस बारे में चर्चा हुई है, बातें हुई है और बहुत सारी चीज़ें दीपिका मैडम की सामने आई है जो कि फलक ने बताया है। जिस बात को फलक ने आज तक दबा करके रखा था, ज़्यादा ओपनली नहीं कहा था, उस चीज़ को उसने बताया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्यों ख़राब हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी बातें, वो सब कुछ फलक ने इस इंटरव्यू में बताया। तो उसी पे चलिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब सिद्धार्थ ने पूछा फलक से कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया। तो फलक का यही कहना था कि वो मेरी दुआओं में है। वो मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दुआओं में है। और कोई भी रिश्ता जो होता है ना, वो एक तरफ़ा नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, बाप बेटी का हो, या फिर बहनों का हो, या भाई बहन का हो, या मम्मी बेटी का हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, वो एक तरफ़ा नहीं चलता। उसमें दोनों की एक जैसी क्या बोलता है उसको, ज़िम्मेवारी होती है। यस, दोनों की ज़िम्मेवारी होती है, दोनों की तरफ से एफ़र्ट्स लगने होते हैं, तब जा कर के वो रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चलता है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पर जो ये फ्रेंडशिप थी, आप इसको फ्रेंडशिप बोल दीजिए, या फिर दोनों के बीच का बहनों का जो रिश्ता था, कहने को तो दीपिका यही कहती थी कि वो मेरी बहन है, मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है, एकदम मेरी अपनी बहन जैसी है। क्योंकि दीपिका मैडम की अपनी तो कोई बहन है नहीं, इनकी जो सिस्टर भी है जिनके बारे में बात होती है वो इसकी स्टेप सिस्टर है, खुद की बहन है नहीं। तो ये इसे अपनी बहन की तरह ही मानती थी। तो फलक का यही कहना था कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे बात ही करना छोड़ दी। ना हमसे बात करती है, ना हमको कभी कॉल करती है, ना कभी हम मिलते हैं, कुछ भी नहीं होता। अचानक से ही सब कुछ इतना चेंज हो गया, उसके मैरिज के बाद से ही सब कुछ इतना चेंज हो गया, वो खुद इतनी बदल गई कि हमारे बीच में कोई बातचीत, कोई मेल मिलाप कुछ नहीं रहता और रिश्ता एक तरफ़ा नहीं निभता। जैसा कि इंटरव्यू में पता चल रहा है कि फलक ने अकेले ने ही ये जो रिश्ता था उसे निभाने की कोशिश कर रही थी। दीपिका मैडम की तरफ से कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लग रहे थे। वो रिश्ते को छोड़ते चली गई, तोड़ते चली गई। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोएब नल्ले जनाब और सिर्फ इब्राहिम फैमिली से मतलब है। बहुत जल्दी वो इब्राहिम फैमिली से भी रिश्ता तोड़ देगी, उसे सिर्फ़ और सिर्फ जनाब से मतलब रह जाएगा, बाद बाकी, और अपने इकलौते बेटे से जो कि अभी नया नया आया है, बाद बाकी उसे और किसी से मतलब नहीं है। दीपिका मैडम का ये नेचर ही है कि रिश्ते तोड़ना, रिश्ते बनाना उसका नेचर नहीं है, रिश्ते तोड़ना उसका नेचर है। सिर्फ फालतू का डिंग हाँकना है कि हम परिवार को बहुत मानते हैं, हमारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, आई पिटी यू गाइस। लेकिन इसने खुद ने सबको इतना पिटी कर करके रखा है कि इसकी लाइफ ही अब पिटी हो गई है। फलक ये कह रही थी कि मतलब मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हाँ, मुझे इग्नोरेंस मिले। अगर आप किसी के साथ किसी रिलेशन में हो, आप किसी को इतना अच्छा से चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हो, एकदम हंसी मजाक 24 आवर्स आप लोग साथ में रहते थे, तो फिर धीरे धीरे वो इंसान आपको इग्नोर करने लग जाए, आपसे बात ही ना करे, ये चीज़ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कराती। ये चीज़ मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही चीज़ दीपिका मैडम ने किया, वो उसे कॉल करना छोड़ दी, उसे मिलना छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। फलक ने ये भी कहा कि एक टाइम था जब दीपिका का जो ब्लैक पैचेस वाला फेज़ था, जैसा कि ये ब्लैक पैचेस हमेशा करते रहती है, तो इसका ब्लैक पैचेस वाला फेज़ जब ओपनली सबके सामने नहीं आया था, सिर्फ दीपिका अपने अंदर तक ही रखती थी, तब उस समय से फलक ही उसके साथ में थी। दीपिका का जो बुरा फेस रहा है, जो कि ये ब्लैक पैचेस करते रहती, तो इसका जो बुरा फेस रहा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फलक ही इसके साथ में थी। उस समय तो ये जनाब भी नहीं आए थे, उससे पहले की बात है ये फलक ने खुद ही नहीं कहा कि उससे पहले की बात है, मैं ही सिर्फ थी जो उसके साथ में थी। तो इसीलिए वो मुझे अपनी सिस्टर माने या ना माने, मैं रूहान की मासी हूँ, ये तो कोई बदल नहीं सकता।
सिद्धार्थ ने पूछा कि आप रूहान से मिलना चाहती हो, नहीं मिलना चाहती हो, उसको जाकर के गोद में लेना चाहती हो या नहीं, इस सब मैटर पे। तब उसने ये बात क्लियर की कि मैं उसकी मासी हूँ रूहान की, क्योंकि दीपिका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने ही बिताया और उसके जितने भी मतलब बुरे वक्त थे उस समय में सिर्फ मैं ही उसके साथ में थी, तो मैं तो उसकी बहन ही हूँ और बच्चे की मासी भी हूँ, और मुझे मन भी करता है उससे मिलने का, लेकिन अब बीच में एक वॉल आ गया है। जब तक वो वॉल टूटेगा नहीं तब तक मैं जाकर के मिल नहीं सकती। और ना ही दीपिका ने कभी उसे बुलाया कि बेबी हो गया है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो तुम आओ, आकर के मेरे पास में रहो। इसकी एक फ्रेंड भी हॉस्पिटल में आई थी, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, लेकिन इसने अपने ब्लॉग में भी दिखाया कि इसकी एक फ्रेंड थी, वो भी हॉस्पिटल में आई थी मिलने के लिए, लेकिन इसने फ़लक को नहीं बुलाया कि हाँ तुम मुझसे मिलने आओ। और फ़लक तो उससे इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। आफ्टर ऑल जिस तरह से दीपिका ने उसके साथ में बिहेव किया, उसके साथ में रिश्ता तोड़ दिया, उससे बातचीत करना सब कुछ छोड़ दिया, तो जाहिर सा है कि किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। और यही चीज़ फ़लक को लगा, इस वजह से वो खुद से नहीं आई कि मैं खुद से मुंह उठा करके कैसे चली जाऊंगी, मुझे बुलाया नहीं। और दीपिका मैडम ने नहीं बुलाया कि हाँ मेरा बच्चा वो, ये तो मतलब इतनी सेल्फलेस है, ये इतनी ज़्यादा वाहियात औरत है कि इसने अपने फादर तक के साथ तो रिश्ता तोड़ करके रखा है। फादर्स डे पे इसने अपने फादर को विश नहीं किया, बर्थडे पे अपने फादर को विश नहीं किया, बेटा हो गया लेकिन अभी तक अपने फादर को बुलाया नहीं कि आप आइए, आकर के देखिए कि मेरा सन कैसा है, नहीं है। इतनी बड़ी खुशी की बात है एक पिता के लिए कि उसकी बेटी माँ बन गई है, उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो आ गया है, वो नाना बन गए हैं, तो वो मतलब जा कर के उससे मिलेंगे नहीं, उससे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करेंगे। अरे मिलने नहीं आए, नहीं आए, कम से कम कॉन्ग्रेचुलेट तो कर सकते थे, एक कॉल तो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं। अब अंधभक्त कहेंगे कि उन्होंने किया था, तुम्हें क्यों दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये अंधभक्तों, इनकी ज़िंदगी का हर एक चीज़, छोटा सा छोटा चीज़ भी व्लॉग पे ही दिखता है, इनकी डेली लाइफ व्लॉग में ही आती है। ये जो करते हैं वो व्लॉग में दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाते इट मीन्स इसने वो नहीं किया, इन लोगों ने वो नहीं किया, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते कि कुछ भी दिखाना है। और आफ्टर ऑल अभी लास्ट व्लॉग में मैडम ने कहा कि मेरे पास में कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब इसके पास में कंटेंट की कमी है तो ये तो कंटेंट ढूंढ ही रही होगी, मुझे कंटेंट मिले और मैं दिखाऊं। तो जब इसके अपने फादर को फ़ोन किया होगा, बात किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा उसके फादर ने इसे, तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को ये शूट करेंगी ही करेंगी और दिखाएंगी ही, क्योंकि ये अपने फादर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग में है कि फादर को नहीं दिखा रहा, फादर को नहीं दिखा रहा। इस पर इसे कोई जवाब नहीं देना। मदर को लेकर के जब बात आई तो इसने अपने लास्ट वाले व्लॉग में ही अपनी मदर को दिखाया, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। उसी व्लॉग में इसकी मदर सामने से नज़र आ गई। हाँ, बर्थडे पे नज़र नहीं, बर्थडे पे बोल रही हूँ, रूहान के जो फर्स्ट मंथ की जो केक कटिंग थी वहाँ पर वो नज़र नहीं आई, और भी चीज़ जगहों पे वो नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, उसके तुरंत लास्ट वाले व्लॉग में जब बात उठने लग गया मम्मी मम्मी मम्मी, तब इस मैडम साहिबा ने अपने व्लॉग स्टार्ट करते के साथ ही अपनी मम्मी को दिखा दिया ताकि ट्रोलिंग हट जाए। लेकिन ये इतनी वाहियात है कि अभी तक इसने अपने फादर को नहीं दिखाया। इट मीन्स इसके दिल दिमाग में बस यही चीज़ें हैं कि हाँ मुझे रिश्ते निभाने नहीं है, मुझे रिश्ते तोड़ने हैं। लोगों का कंसर्न पाने के लिए रिश्ते 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 अपने 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 ये करते रहती है ताकि लोगों का कंसर्न मिलते रहे, और फरिश्ता बहू साबित होते रहूँ, आदर्शवादी बेटी साबित होती रहूँ, और प्यारी वाइफ साबित होते रहूँ। अभी जगत माता का टैग भी लग जाएगा कि बहुत अच्छी माँ है। ये सारा कुछ सिंपत्ति पाने के लिए, ताकि किसी तरह सिंपत्ति मिले और रुपया छापे। आफ्टर ऑल कुछ तो कर रही है नहीं, ना काम ना धाम, कुछ तो करना नहीं है इसे, तो कहीं से तो रुपया आना चाहिए ना। बस यही लिए इसका यही टैग ही है, इसका यही एकदम मेन एकदम दिमाग में इसने बैठा लिया कि मुझे यही लाइन पे चलना है, यही मेरा मेन काम है, हमको यही करना और यही कर करके हमको रुपया छापना है। बाद बाकी रिश्तों का इन लोगों की लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो इन लोगों की नज़र में एकदम कचड़े के बराबर है कि कचरा उठा करके फेंक दिया, वैसे ये लोग रिश्ते उठा करके फेंक देते। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।